Now talking about the sevoflurane is the another liquid which is to be used as an inhalational anesthetic agent in the general anesthesia. We can say it is the fluorinated isopropyl ether. देखा जाए तो इसको पहले प्रिपेयर किया था रिचर्ड वैलन ने, और पहली बार इसको डिस्कवर किया था रॉस टेरल ने, और इसको क्लिनिकली यूज़ किया गया था पहली बार जापान में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इट इज़ हैविंग एन एनेस्थेटिक इफेक्ट which is we can say it is a patent gas having the fast induction and fast recovery. गैस में बहुत इंडक्शन भी फास्ट रहता है और रिकवरी भी पेशेंट में फास्ट रहती है ड्यू टू द एनेस्थेटिक एजेंट। बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 192 टू 200 इसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है। ब्लड गैस सॉलिबिलिटी इसकी 0.6 रहती है। देखा जाए तो ये गैस है जिसमें स्वीट स्मेल रहता है, इट इज़ हैविंग ए स्वीट स्मेल, और एंड ऑल्सो इट इज़ अ कलरलेस गैस, इट इज़ हैविंग नो कलर, इट इज़ अ कलरलेस गैस। इट इज़ नॉन फ्लेमेबल गैस है, नॉन एक्सप्लोसिव गैस है ये। देखा जाए तो इसका जो मेटाबलाइजेशन होता है, इट इज़ टू बी पार्टली मेटाबलाइज्ड इन द बॉडी। sevoflurane is to be contraindicated in the patients having renal disease पेशेंट्स में sevoflurane को हम अवॉइड करते हैं। इसमें क्या इफ़ेक्ट दिखाता है, इट शोज़ द मोस्ट पावरफुल इफ़ेक्ट ऑन द रेस्पिरेशन। देखा जाए इट इज़ टू बी नोन एज द रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। sevoflurane जो है ये रेस्पिरेशन पे बहुत इफ़ेक्ट दिखाता है अपना, दैट इज़ वाई इट इज़ टू बी नोन एज द रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। देखा जाए तो sevoflurane को हम अवॉइड करते हैं। द sevoflurane इज़ टू बी अवॉइडेड इन द पेशेंट्स हैविंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑलरेडी जिस पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है उन पेशेंट में हम sevoflurane अवॉइड करते हैं बिकॉज इट इज़ नोन फॉर द रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। देखा जाए तो इसका यूज़ कैसे होता है, इट इज़ टू बी यूज्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द नाइट्रस ऑक्साइड थ्रू द फ्लोटेक वेपोराइजर्स प्रेजेंट इन द बॉयल्स apparatus। जो कि बॉयल्स apparatus में वेपोराइज़र प्रेजेंट होता है, उसी वेपोराइज़र के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, द sevoflurane डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कोई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है। इट देयर इज़ नो चेंज इन हार्ट रेट, देयर इज़ नो चेंज इन कार्डियक आउटपुट। समटाइम्स देयर कैन बी हाइपरटेंशन। कभी कभी अगर हमें नज़र आए तो कोई इफ़ेक्ट नज़र आए sevoflurane का, कभी कभार हाइपरटेंशन थोड़ा पेशेंट में हो सकता है। Now talking about the isoflurane, what is the isoflurane? It is the another anesthetic drug. It is the another inhalational anesthetic drug. We can say it is the fluorinated ether. It is the fluorinated ether. देखा जाए isoflurane जो है बहुत ही ज़्यादा पोटेंट गैस माना जाता है विद द मॉलिक्यूलर वेट 184। इसकी ब्लड गैस सॉलिबिलिटी हम देखें तो इज़ अबाउट 1.4। इट इज़ अ क्लियर कलरलेस गैस, इट इज़ हैविंग नो कलर, और इट इज़ नॉन इरिटेटिंग गैस। देखा जाए तो नॉन इरिटेटिंग गैस कहा जाता है इसको, आइसोफ्लोरिन को। आइसोफ्लोरिन जो है it is a respiratory depressant. It can depress the respiration. There can be loss of respiration during the isoflurane anesthesia. It causes the decrease in the tidal volume also. देखा जाए it also increases the intracranial pressure. इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करता है ये। एंड टू प्रिवेंट द इंट्राक्रेनियल प्रेशर द आइसोफ्लोरिन इज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट्स विद हाइपरवेंटिलेशन से अगर आपको पता हो, हाइपरवेंटिलेशन से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होता है वो थोड़ा रेंज में आता है, वो थोड़ा नॉर्मलाइज होता है बाय द हाइपर ventilation. So for the administration of the isoflurane, hyperventilation is to be done. Also it causes the increase in the heart rate. देखा जाए cardiovascular system पे क्या effect दिखाता है, it shows increase in the heart rate, it show increase in the pulse rate also. Isoflurane जो है it causes the vasodilation. There can be vasodilation. Sometimes there can be vasodilation which can result in the hypotension. It also decreases the tone of the uterus in pregnant ladies, which can result in the postpartum hemorrhage.
तो पोस्टमार्टम हेमरेज जो है इसका एक रिजल्ट हो सकता है, इफ़ेक्ट हो सकता है। देखा जाए आइसोफ्लोरिन जो हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट को, ये हम कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, इन कॉम्बिनेशन विद द नाइट्रस ऑक्साइड बाय द फ्लोटेक वेपोराइजर्स। फिर से फ्लोटेक वेपोराइजर जो प्रेजेंट होता है बॉयल्स apparatus में, उसके थ्रू आइसोफ्लोरिन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है with the combination of the nitrous oxide and oxygen। जो ये पोटेंट गैस है, जो कि इसमें क्विक इंडक्शन है, क्विक रिकवरी है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द पोटेंट गैस। इसकी एलिमिनेशन अगर हम देखें, इट इज़ टू बी एलिमिनेटेड बाय द लंग्स। 0.2% जो है मेटाबलाइज होता है लिवर में, बाकी जो परसेंट बचता है दैट इज़ टू बी मेटाबलाइज्ड, दैट इज़ टू बी एलिमिनेटेड बाय द लंग्स। थोड़ा सा कुछ पार्टली मेटाबलाइज होता है बॉडी में। इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है, इट डजंट शो एनी इफ़ेक्ट ऑन लिवर, इट डजंट शो एनी इफ़ेक्ट ऑन किडनीज।